कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे ये जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, भैया चाय वाले, भैया अंकल, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। मैंने कहा ना, सांस भी सिर्फ सांस लेनी है इस वजन पर। मम्मी जी चाय को रख दो। ओ आंटी जी, ओ चश्मा वाले आंटी जी, इधर देखो, इधर चाय पीने वाले आंटी जी, आपको मम्मी पापा से ऊपर चाय अच्छी लगती है क्या? माँ बाप से ऊपर चाय है क्या आपके? उस चाय को रख दो। और अब कोई बुलाना मत, चाय लेके आना मत है। चलो मैं वापस इसको गा रहा हूं। अगर कोई चाय लेके आया मैं भजन वापस बंद कर दूंगा, शुरू से गाऊंगा। बोले माता पिता गुरुदेव की। कबीरा जब हम पैदा हुए ये जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे ये जग रोए। साहब कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इन दो साल कोरोना के निकले साहब। इन कोरोना के काल में इंसान को इंसान की औकात पता चल गई कि अपना नाम काम नहीं आएगा, पैसा काम नहीं आएगा, पहचान काम नहीं आएगी, पद काम नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ परमात्मा का नाम काम आएगा। और विधाता ने जिसको लिख दिया है जाना, वो जाएगा ही जाएगा। एक डोकरी माँ, एक बूढ़ा भाई, एक बूढ़ा बाबा, एक माता जी, जनारी उम्र ही 72 साल। डोकरी मारे पूरो परिवार, बेटा बेटी पोता पोती सब। मगर विधाता माता 72 साल में बड़ा बाबारी मौत लिखी आंकड़ा। यमरादूत रवाने दिया, भगवान ठाकुर जी आडे फरिया, रुको मनी डोकरी माने था लेवाने मत जाओ, मने जावा दो। साक्षात वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, गरुड़ाधिपति, कमलाधिपति, साक्षात ठाकुर जी ने धरती पे आया। मना डोकरी माने आइन क्यों को माता जी, ओ बाबा लो उठो, चालो आपने मु स्वर्ग लेवाने आयो, आपरे मोतरो समय आई गयो, चालो मारा लारे वैकुंठा में वेवाण आयो, बैठो। भगवान ने देखे डोकरी मां राजी भी क्या कहा, परमात्मा मने लेवाने आया, अनो मतलब मारो जीवन सफल भी गयो। मगर अचानक डोकरी मां टेंशन में गया। भगवान क्यों माता जी टेंशन में क्यों आया, कही गयो। डोकरी मां भगवान ने क्यों, हे परमात्मा आप मने लेवाने आया हो, लेन जाओ, मरवाना पहली मारी एक इच्छा पूरी कर दो। भगवान क्यों बोलो माता जी कई चाहिए? तो माता जी बोलिया, डोकरी मां बोलिया, हे भगवान मरवाना पहली मने खाली 5 मिनट दे दो, बस पचे आप ले जाजो। भगवान के डोकरी में 72 साल कम पड़िया गई, 5 मिनट में कई करो। तो सुनना साहब, लहरूदास ये 8 साल 9 साल से भजन गाता है। क्यों गाता है इसका कारण लास्ट में बताऊंगा। आप 5 मिनट को अपने जीवन में उतार लेना, आपके जीवन में देखना स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी आपको। वही डोकरी मां भगवान को 5 मिनट कई मांगिया, एक मिनट सुनना। उसने कहा भगवान हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को। ओ संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। ओ संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान बोले डोकरी मां बोलो 5 मिनट करना वैसे।
डोकरी में केवल लगी, हे परमात्मा पेलो मिनट प्रभु माने देवो, 1 मिनट प्रभु माने देवो, मु करूं बेटा से बात। हो 1 मिनट प्रभु माने देवो, मु करूं बेटा से बात। ए भगवान पेलो मिनट मरवारा पेली मारा दोई बेटा ने बुलाओ, दोई बेटा ने बुलाइन वा मां कई केरी मरवारा पेली, हे मारा बेटा, हे मारा लाल, अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा जो अलमारी में पैसा पड़िया, मारा मरवारा बात लड़ा जो मती, मारा मरवारा बात धन दौलत रा वैसे लड़जो मती, हे मारा बेटा बड़ा पैसा रो कई कर जो। एक माँ अपने बेटों को क्या सीख देती है मरने से पहले, कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में जो गहना पड़िया, भाई भाई लीजो आपस में बांट, लड़ावो मती मारा लाल, बुलावो आयो भगवान रो। साहब डोकरी में क्यों बेटा लड़जो मती, धन दौलत ने बांट लीजो। आज रा जमाना में कई वीरो साहब भाई भाई आपस में लड़ी रहा, एक भाई ने अगर हऊ खावा ने मिले तो दूजो भाई जड़बल न भस्म, एक भाई ने मकान अच्छो है तो दूसरो भाई जलेगा, टांग खींचेगा। याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जेर हो चाहे जेर हो। जनी घर में भाई भाई आपस में लड़े, जनी घर में भाई भाई आपस में लड़े, बटे आप देख जो लोग इन पंचायती करी, हाँ ठीक है, अटे ठीक है, ये दो ही आपस में लड़ी रहा। और जनी घर में भायारी एकता है साहब, वनी घर में कनी औकात नहीं, आंख उठाई देखी ले, भाई का इतना बड़ा महत्व था। भाई किसे कहते? रावण मर रहा था, रावण ने मरते हुए राम से कहा कि हे प्रभु एक सवाल बताओ, एक जवाब दे दो मरने से पहले। राम ने कहा बोल रावण। रावण ने कहा प्रभु मैं इतना शक्तिशाली था, इतना बड़ा परिवार था, सोने की लंका थी, इतनी बड़ी सेना थी, मगर तुम 2 लोग आए, 2 वनवासी आकर मुझे मार कर जा रहे हो, ऐसा क्या कमी थी मेरे इस राज्य में? राम जी ने जो कहा सुनना साहब, राम जी ने कहा रावण तू बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था, सोने की लंका थी, बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे हरदम साथ था। इसलिए आपसे भी निवेदन है साहब, कुछ भी इस जमीन के लिए लड़ोगे, ये जमीन हम पैदा नहीं हुए थे तब भी यहाँ थी, हम चले जाएंगे तब भी यही रहेगी, और इस जमीन के लिए हम लड़ते हैं, और वो भी भाइयों से। लड़ना है तो खूब लड़ो, माँ बाप की सेवा के लिए लड़ो। भाई साहब सेवा मैं करूंगा, नहीं यार छोटे मने करवा दे, नहीं यार भाई साहब सेवा मैं करूंगा दुनिया की, वाह यार कई हपूत बेटा पैदा दिया, माँ बाप ने सेवा ना वैसे लड़ी रहा। आपसे निवेदन है जीवन में जमीन दौलत के लिए मत लड़ना। अगर किसी भाई के पास ज्यादा हो गई तो मन बड़ा रखो, कोई बात नहीं, अपना भाई है, कोई टेंशन नहीं, लड़ना मत बस। भगवान ने कहा डोकरी माँ 1 मिनट खत्म, दूजो मिनट करना वैसे सुनना साहब, उस डोकरी माँ ने जो दूसरा मिनट मांगा, हो दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूसरो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदण्या से बात। दूसरो मिनट प्रभु माने देवो, करू लाड्या से बात, करू बहुआ से बात। हे भगवान
दूसरो मिनिट मारी दुई विंदनिया ने बुलाओ, बहुआ ने बुलाओ, सासू मां दुई विंदनिया ने बुले कई केरा हुण जो कि हे मारी विंदनिया, मैं तो घर ने बांधने राख्यो हो, मैं तो घर ने बांधने राख्यो। हे मारी विंदनिया, 72 साल तक मैं परिवार ने विखरवा नहीं दीधो, बांधी राख्यो, मगर मारा मरवारा बाद हे मारी लाडिया आगे संभाळो, आगे संभाळो, परिवार है बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे है थैली जो परिवार संभाले, बुलावो आयो राम रो। साहब, एक घर को स्वर्ग बनाती है घर की औरत, एक घर को नर्क बनाती है घर की औरत। अगर औरत समझदार होती है ना तो परिवार में दीवारें खड़ी नहीं होती है, और औरत के मन में अगर फतूर आ जाए ना तो 5 मिनट में दीवारें खड़ी हो जाती है। और मैं तो ये मानता हूं साहब, आजकल लोग होशियार नहीं, डोड होशियार हो गए। होशियार होना अच्छी बात है, मगर डोड होशियार होना, डोड होशियार कैसे? बहुत जने समझते हैं क्या बात है, बहुत पैसा है, कशा माँ बाप, बहुत पैसा है, कौन सा भाई, मेरे पास बहुत पैसा है, कौन सी बहन, मेरे पास बहुत पैसा है, कौन सा परिवार, मैं पैसों से काम चला लूंगा। उन डोड होशियार लोगों को ये नहीं पता कि आप 50-50 लाख के टेंट लगवाते हो, बाहर गेट लगता है और उसके ऊपर एक पर्दा लगता है, फला परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फला परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे कौन सा परिवार, तेरे 50 लाख के टेंट के नीचे तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे 50 लाख के टेंट के नीचे तेरे भाई नहीं है, तेरे 50 लाख के टेंट के नीचे तेरी बहन नहीं है। उस गेट के पर्दे पर लिखवा एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। परिवार पैसा नहीं होता है, परिवार ये होता है साहब, मामा बुआ काका बाबा एक साथ में बैठे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये 7 वार होते हैं, और 7 वारों से ऊपर एक 8वां वार होता है जिसे दुनिया कहती है परिवार। और जो परिवार को लेकर चलता है वो इंसान होता है साहब। ये पद प्रतिष्ठा पैसा कोई फिक्स नहीं है। आप सोचो, जब पैदा होते हैं तब परिवार के पास होते हैं, और जब मरते हैं ना तब कंधे भी परिवार वाले लगाते हैं। उस समय दोस्त को बोलो ले भाई तू कंधो लगा, नहीं, परिवार वाले, क्योंकि हमेशा परिवार ही काम आता है। पैसों के लिए धन दौलत के लिए परिवार से अलग मत होना साहब, क्योंकि परिवार परिवार होता है। भगवान ने कहा डोकरी माँ 2 मिनट बात हो गई, तीसरा मिनट किसके लिए? तीजे मिनट पर डोकरी माँ की आंख में आंसू आया, और रोते हुए बोली भगवान तीसरो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात। हो बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा। साहब 30 मिनट भगवान मारा पोतों बात करनी। दादी माँ पोता ने बुलायो, घोड़ा में बिठायो, माता में हाथ घुमेन, दादी माँ पोता ने कई कीरा मरवारा पेली हुण जो। दादी माँ तो सुरगा चाली हो, दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता, હું તો મરવા વાળી હું, મગર મને એક ચિંતા હે મરવારા બાદ
કે હે મારા લાડલા પોતા, મારા મરવારા બાદ કુણ કરેલા, પછે કુણ કરેલા, થારા લાડ બુલાવો આયો રામ રો, દાદી માં તો સુરગા ચાલી, પછે કુણી કરેલા, થને પ્યાર બુલાવો આયો રામ રો. साहब, एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती अपने पोते से, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है साहब. मगर आज के जमाने में पोते पोती वैसे नहीं रहे, बच्चा पोता पोती नहीं है, क्योंकि डिग्री वाला वही गया, कॉलेज पढ़ने वाले हो गए, जींस पहनने वाले हो गए, स्कूटी चलाने वाले हो गए, मोबाइल चलाने वाले हो गए. दादाजी 1 मिनट बुला दे, ए बेटा 2 मिनट अंदर चले, नहीं टाइम नहीं है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ. अगर पोती को बोले दादी माँ ए बेटी 2 मिनट पग दबाई देने, टाइम नहीं है, इंस्टाग्राम पे रील बनाई रूँ, पता नहीं पड़े, भेजाओ चुपचाप. ये जवाब आजकल के पोते पोती बुजुर्गों को देते हैं साहब. मैं उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपकी डिग्रियों में धूले पड़े, आपके स्मार्टपने में धूले पड़े, आपकी होशियारी में धूले पड़े, अगर आपके घर में बुजुर्गों का आप अपमान करते हो तो साहब, बुजुर्ग तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं. जनी घर में बुजुर्गारो सम्मान में, वो घर स्वर्ग में. आप कितने भी पढ़ लो, बाहर जाके डिग्री ले आओ, और घर पे अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है. और फिर भी आपको घमंड है जवानी का, तो मेरी बात सुनना. निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, अरे संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे. अपनी जवानी पर घमंड मत करना, और करे अगर बुजुर्ग हैं तो मना हथेली पे नहीं बोले वना बोली दादाजी चालो नहीं मंदिर चला, दादी माँ पग दबाऊं, दादी माँ यो खाओ, दादाजी यो लो. मैं कह रहा हूँ बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर जिसके ऊपर होगा ना, आपके जीवन में आनंद मंगल होगा. भगवान ने कहा डोकरी माँ 3 मिनट खत्म, 2 मिनट के बाद मरने वाले, और चौथा मिनट किसके लिए? सुनना साहब, चौथा मिनट ये लहरूदास आज के युग की जरूरत गा रहा है, सुनना. हो चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथा मिनट बेटी के लिए आया साहब. बेटी शब्द आया बेटी, ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां. ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटियां. ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है ये बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां. आजकल मैंने कहा ना, लोग बेटियां होने पर टेंशन में आ जाते हैं, और आजकल डोड होशियार लोग क्या करते हैं पता है? सोनोग्राफी करवाते हैं, बेटियों को पेट में मरवाते हैं. वो मूर्ख ये नहीं समझते कि वो बेटी आपका कमाया नहीं खाती. लोगों के मन में वहम है कि मेरा कमाया खाएगी, ये पराया कर जाएगी, इसको मरवा दो. अरे बेटियों को मत मरवाओ. ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, बेटी 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, कोई चिंता मत करो, क्योंकि बेटी लेने आवे है, बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग है, मत मारो वने पेट में. बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग है, मत मारो वने पेट में. ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है. बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है.
बेटी, बेटा भाग्य से होता है, मानता हूं कि बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से होता है, एक भाग्य होता है, बेटा होता है, मगर 99 भाग्य और होते हैं ना साहब, मतलब 100 भाग्य होता है ना, तब बेटी का जन्म होता है साहब, बाकी बेटे हर किसी के नसीब में नहीं। जो बेटी को पेट में मरवाते हैं ना साहब, जब उनका बेटा होता है और बूढ़ा में जब वो लात मार के जब अलग हो जाता है ना, तब वो बाप रोता है उसकी होशियारी पर। उस बेटी को अगर नहीं मरवाता तो ये बाहर होती ना, तो ससुराल जाने के बाद भी बेटी पापा को बोलती, पापा क्या। आप ट्राई करना साहब, आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां ससुराल चली गई, 2 बेटे काम पर चले गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए, आप बेटों को भी फोन करना, बेटियों को भी फोन करना, मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़कर बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटे आपके पास आ जाएगी साहब तुरंत, मम्मी जी क्या हुआ, पापा जी क्या हुआ, और हम उस बेटे की कदर नहीं करते। चिंता मत करो, अगर बेटा नहीं होता है ना तो टेंशन मत लो, वो बेटियां होगी ना, क्योंकि बेटा तो कपूत भी हो सकता है, हो ही जावे पूत कपूत, मूंग छाती पे दड़ता, गलत ख्याल है लोगों का, बेटों से नाम नहीं चलता, क्योंकि ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने भक्ति में नाम कमाया, और उस मीरा बाई के औलाद नहीं थी, फिर भी मीरा ने अमर नाम कमाया साहब, मीरा ने अमर नाम कमाया। आप बेटियों की इज्जत करना साहब, और बेटियों को मरवाओगे तो सुनो, सोच कर देखना, एक बार सोचना, जो बेटियों की इज्जत नहीं करता है बेटियों को मरवाता है, अगर बेटी को मरवाया तो माँ कहां से आएगी, बेटी को मरवाया तो आपके बच्चों के लिए लुगाई कहां से आएगी, बेटी को मरवाया तो राखी के दिन राखी किससे बंधवाओगे, और बेटी को अगर मरवाया तो साहब नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे, फिर कन्या नहीं मिलेगी, आपको कन्या जिमाने पड़ेंगे। इज्जत करो बेटियों की साहब। वो माँ बेटी से मिलके बोली, हे बेटी, मरने से पहले एक इच्छा अधूरी रह गई। बेटी ने कहा, कौन सी? सुनना साहब, एक माँ मरने से पहले बेटी से क्या कहती है। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। बेटी को गले लगाया और बेटी को बोली वो माँ के, हे बेटी, मायरा की मन में रहेगी, मायरा की मन में रहेगी। ए बेटी, मरवारा पेली थारो मायरो देखीन जाती तो मारो काળ जो ठंडो भी जातो, आत्मा सुकून पाती, मगर मरवारा पेली थारो मायरो नी वेरो मुझायरो। पण कई बात नहीं है मारी बेटी, मने विश्वास है, ये भाई भरेला, ये जामण जाया भरेला, थारो भात बुलावो आयो राम रो। मायरारी मन में रहेगी, जामण जाया भरसी, थारो भात बुलावो आयो राम रो। साहब, यहां पर जितने भी युवा बैठे हो, लड़के बैठे हो, मेरी बात सुनना। किसी के घर में बहन है तो राखी के दिन बहनों को कुछ मत देना साहब, सादे दिन बहन को कुछ मत देना, मगर हर बहन अपने भाई का इंतजार उस समय करती है साहब जिस समय उसके बेटे बेटी का ब्याह होता है। आप पैसे वाले नहीं हो, पैसा मत देना बहन को, सोना चांदी नहीं है, सोना चांदी मत देना। ये लहरूदास हाथ जोड़कर निवेदन करता है सभी भाइयों से, मायरे के समय अपनी बहन को एक चुंदड़ी ओढ़ा करके आ जाना साहब, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगी। मारो वीरो आयो, चुंदड़ी लायो, और वो चुंदड़ी भी नहीं ले जाओगे तो वो बहन रोएगी साहब, रोते हुए बोलेगी, वीरा क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ओ थारी रोवे जामण जाई, थारी रोवे जामण जाई, मैरो लाजे रे, वेगो आजे रे, मैरो लाजे रे, वेगो आजे रे। वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वेगो आजे रे, मैरो लाजे रे।
जे रे बेगो आज रे। साहब यहाँ पर बहुत जनों की आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि भाई याद आ गया। और आता है साहब, परिवार याद आता है तो आंसू आ जाते हैं। भगवान ने कहा डोकरी माँ 4 मिनट खत्म हो चुके हैं, 5वां मिनट किसके लिए, जल्दी बोलो। सुनना साहब, एक औरत का दिल कितना बड़ा होता है। जिंदगी भर वो परिवार चलाती मगर उसके मन देखना उस औरत का, हर औरत का मन ऐसा ही होता है साहब। उस डोकरी माँ ने 5वां मिनट जो मांगा, 5वो मिनट प्रभु माने देवो, अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू घरवाला से बात, मुकरू पति से बात, मुकरू घरवाला से बात। ए भगवान, लास्ट मिनट मेरे पति को बुला दो। उस डोकरी माँ ने पति को बुलाया, रोते हुए बोली, पति देव, जिंदगी भर जो जो मांगा आपने मुझे दिया, मरने से पहले एक चीज दे दो। वो पत्नी अपने पति से क्या मांगती है साहब? हे पति देव, कंकु मेहंदी, कंकु मेहंदी, थोड़ा चावल लेने एक बार, जाता जाता अंतिम बार, मोत्या सु भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम रो, थोड़ो सो सिंदूर लेने, मोत्या सु भर दो मारी मांग, बुलावो आयो राम रो। साजन ओ साजन भर दो मांग भर दो, साजन ओ साजन भर दो मांग भर दो। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। साहब, मैं ये 5 मिनट क्यों गाता हूं सुनना, इसका मेन कारण अब सुनना आप। इसका ये कारण है साहब, कितना भी पहलवान कोई आदमी हो, कितना भी हष्ट पुष्ट कोई आदमी हो, उसे कह दिया जाए कि ले तेरी कमर पर 9 किलो का पत्थर बांध, उसको 9 दिन तक लेकर घूम। एक आदमी की औकात नहीं होती है साहब 9 किलो का पत्थर छोड़ो, एक 2 किलो का पत्थर कमर पर बांधकर 9 दिन तक नहीं रह सकता। मगर एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में संभाल के रखती है साहब, हिफाजत से रखती है। इस धरती की माँ के लिए मैं बोलता हूँ कि हिलना मत। इस धरती की माँ के लिए बोलता हूँ साहब, उस माँ के लिए बोलता हूँ जब आप रात में 1 बजे भूख के मारे रसोई में जाते हो ना, तब माँ उठ जाती है। मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ, मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ साहब। आप दिन भर काम पे जाते हो, शाम पर घर पे आते हो, बाप पूछता है कितना कमाया, बेटा पूछता है कितना बचाया, पत्नी पूछती है मेरे लिए क्या लाए, मगर एक माँ पूछती है बेटा तूने टाइम से खाना खाया कि नहीं, ये बता। मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ। मैं 2 लाइन सबकी माँ के लिए गा रहा हूं साहब। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, हो तू फुलवारी है। ओ माँ
मेरी नहीं माँ सबकी माँ, ओहो माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं नसीबों वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ। साहब उनको पूछो जिनके माँ नहीं है इस दुनिया में, और उनको पूछो साहब जिनके घर में माँ बाप होते हुए भी जब वो अपनी पत्नी के चक्कर में उन माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाता है। माँ के पेट में बेटा आता है साहब, माँ बेटा लात मारता है, माँ राजी होती है कि मेरा बेटा लात मार रहा है। पैदा होता है, माँ राजी होती है। उसका शादी का फंक्शन होता है, माँ राजी होती है। और जैसे ही लुगाई आती है सबसे ज्यादा माँ राजी होती है, मेरी बहू आ गई सेवा करेगी। मगर इस दुनिया में आजकल जो चल रहा है साहब, आजकल के लड़के जिस तरह अपनी पत्नियों के चक्कर में जो पागल होकर उन माँ बाप को छोड़ते हैं ना साहब, आप उन बूढ़े बेचारे माँ बाप की आंखों में आंसू देखो। आप 2016 में नोटों ने रंग बदला था। अगर कोई यहाँ पर माँ बाप को छोड़ के अलग रहता है तो सुन लेना, मेरी कड़वी बातें हैं मगर बहुत असर करेगी। गलती हो जाती है, इंसान से अलग हो जाते हैं, मगर मैं जो बोल रहा हूं अगर जीवन में उतार लिया, इस भजन को सुनने के बाद कई जने माँ बाप से अलग थे, वो माँ बाप की सेवा में आ गए। सुनना, आप माँ बाप को छोड़ने के बाद चाहे बहुत बड़े बड़े बंगले बना दो, फेलो। माँ बाप को छोड़ने के बाद रामदेवरा पैदल पैदल जाओ, फेलो। माँ बाप को छोड़ने के बाद चाहे रात भर भजनों में नाचो, फेलो। क्योंकि कोई व्रत रखता है साहब, कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, लेकिन भगवान उसी का स्वीकार करता है जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है साहब, जो अपने माँ बाप को अपने पास रखता है। आप सभी से निवेदन है साहब, जीवन में अगर माँ बाप है तो जिंदे जी उनकी सेवा इतनी खतरनाक करो कि माँ बाप आशीर्वाद ऐसा दे जीवन में कोई कमी ना आए। क्योंकि वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, तो तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, 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 ओ माँ। साहब आप इतने लोग बैठे हो और सभी समझदार बैठे हो, ईमानदारी से बताना मैं जो पूछ रहा हूं, जिनके माँ बाप जिंदे हैं वो हाथ उठाना एक बार, नीचे कर दीजिए। ईमानदारी से वो लोग हाथ उठा दीजिए जो सुबह सुबह रोज माँ बाप के धोख लगते हैं, डेली, जो डेली माँ बाप के पैर छूकर ही मार्केट में जाते हैं, वो लोग हाथ उठाइए साहब। ये दुनिया है साहब, यहाँ पर कम से कम 50-60 हाथ ऊपर हैं और कम से कम 2000-3000 लोग हैं। दुनिया भोली कितनी है साहब, माँ बाप रे धोख लागवा में हरम आवे और कोई बड़ा नेताजी आई गया तो आओ नेताजी खावा न दे रहा नेताजी, कोई बड़ा पैसे वाला आएगा झुकेगा। और दुनिया भोली कितनी है, जिंदे जी माँ बाप के धोख लगने में शर्म आती है और मरने के बाद बहुत बड़ी फ्रेम बनवाकर उस तस्वीर के भजेड़ा खाता है। ओ माँ बाप आशीर्वाद रखना, जिंदे जी कभी धोख लगे। ये कड़वी बात है मगर बहुत सच्ची बात है। जीवन जिंदे जी माँ बाप की सेवा करो, जीते जी उनकी धोख लग के निकलो। और मेरी गारंटी है आप माँ बाप के धोख लगा करके निकलना, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी साहब, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मारने की प्लानिंग बना रखी थी, फिर भी बेधड़क निकल गया मेरे घर से मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी, मेरे माँ बाप की दुआ जो रखी थी।
यहाँ पर बहुत युवाओं को गुस्सा आएगा कि यार ये बहुत गलत है, माँ बाप के लिए इतना क्यों बोल रहा है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, साहब जवानी में भटक रहे हो। मेरे जी लगे नहीं 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 नहीं, माँ बाप री माँ सेवा नहीं कर रहा, मगर माना छोरा ने मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, मानी सेवा करी, हम इंग्लैंड भेजेंगे सेवा करेंगे, मैं इसको ये रखूंगा, हथेली पर रखूंगा, सेवा करेगी। वहम में मत रहना, पेन डायरी लेना आज ही लिख लो। जो माँ बाप को छोड़कर आप अलग रह रहे हो, आपके बेटे को भले कितना भी पढ़ा लो, कितना भी आप हथेली पर रखो, आपने अगर आपके माँ बाप की सेवा नहीं करी तो आपका बेटा वक्त आने पर आपको लात मार के निकालेगा। और नहीं समझ में आए तो मैं आपको जो सुना रहा हूं सुनना। एक उदाहरण, एक बार एक विंदनी हाउजी ने क्यों कि ओ हाउजी, सुनना, कोई अलग रहता है तो सिर्फ इस बात पर जीवन बदल जाएगा, सुनना। विंदनी हाउजी ने क्यों, ओ हाउजी आज मैं खाना वाना नहीं बना रही हूँ, आज मैं मेरी सहेली के घर जा रही हूँ किट्टी पार्टी करने, आप उस मंदिर में भंडारा चल रहा, जाओ पैदल पैदल जिम के आ जाओ, भंडारा, कोई खाना वाना नहीं है। सासू माँ ने कहा बेटी ऐसे कैसे खाना नहीं है, मैं इतना दूर चल के कैसे जाऊंगी, मेरे घुटने में कितनी तकलीफ है। बहू ने कहा बोल दिया ना, कोई खाना वाना नहीं है, भंडारा जाके जिम के आओ मंदिर में, वो भंडारा पास में ही है, जाओ पैदल पैदल। यूं बोल के वो विंदनी तो अपने पति को इशारा किया, चलो निकलो मुझे छोड़ के आओ। वो भी लुगैरो टट्टू, हाँ मैडम चलिए ना आपको छोड़ के आता हूँ। अच्छा है धरती पे साहब, जो माँ बाप रा बेटा लगा विंदनी पहली हुए, पहले बहू की लुगाई की सुनता है, सुनना। उसने लगाई मोटरसाइकिल के किक, पीछे बैठे मैडम को और 5 साल के लड़के को आगे बिठाया और थोड़े से दूर गए। उस 5 साल के बेटे ने घूम के कहा मम्मी, कहा बेटा क्यों मम्मी, मैं बड़ा होऊंगा तब मेरा मकान मंदिर के पास में बनवाऊंगा, एकदम टच में। उसने कहा क्यों? उस 5 साल के बेटे का जवाब सुनना, अलग रहने वालों। उसने कहा मम्मी अभी आपने दादी माँ को कहा कि भंडारा चल रहा है मंदिर में जाओ जिम के आ जाओ, वो मंदिर कितना दूर है, दादी माँ बेचारी चल नहीं पाएगी, कितनी तकलीफ पाएगी। मैं ये चाहता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊं, आप बुढ़े हो जाओ तो मंदिर के पास में घर होगा, तो निकलते ही भंडारा तैयार, कम चलना पड़ेगा, तकलीफ थोड़ी कम होगी, बाकी भंडारा तो जीवना पड़ेगा आपको। कितनी बड़ी बात है साहब, जीवन में साहब जिसने पैदा किया है वही हमारा भगवान है, उससे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। पैदा किया जिसको राजी रख लो, क्योंकि ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत हो। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आऊं माँ तेरा आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे बस नाम तेरा लिख जाऊं। अब वो लोग हाथ उठाना जो अब धोख लगना शुरू करेंगे, आज से कि भाई आज से हम धोख लगेंगे, वो ईमानदारी से हाथ उठा लो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत जनों को अभी भी लग रहा है कि नहीं नहीं माँ बाप कुछ नहीं होते, धोख नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे, बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगना चाहिए। कल आप बड़े हो जाओगे, आपके बेटे बेटी होंगे, जब वो धोख नहीं लगेंगे तो ये एक संस्कृति बन जाएगी और अच्छी बात है। फैशन में रह रहे हो तो अच्छी बात है साहब, बाकी मेरा तो यही कहना है माँ बाप के धोख लग कर निकलना। अभी ये बातें कड़वी लग रही है क्योंकि जवान है, खून गर्म है, कोई टेंशन नहीं है। बुढ़ापा आएगा जब पैर काम नहीं करेंगे, जब आपका बेटा लात मार के निकलेगा ना, तब ये बातें बोले अरे यार वो बेटा सब चल रहा है सही है। आप बूढ़े लोगों को पूछना, यहाँ पर कोई बुजुर्ग है तो उनको पूछना कि जवानी में अगर आपने कुछ ऐसा कुछ गलत किया है तो अब पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो बोलेंगे नहीं यार वास्तव में पछतावा होता है साहब, अगर उस समय ऐसा नहीं करते तो थोड़ा ये तकलीफ कम पड़ती, उस समय ऐसा नहीं करते तो थोड़ा ये कम पड़ती। आपसे निवेदन है, जवान हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती हो गई है, माँ बाप को छोड़ के अलग रहते हो तो माँ बाप की सेवा में वापस आ जाओ। जिंदा है तब तक कर लो साहब, बूढ़े हैं मेरे जना कहेंगे नहीं नहीं मम्मी पापा तो हल्लो करे कहीं रह गई केवे माँ तुम्हारा किच किच नहीं होना। अरे मम्मी पापा हल्ला क्या करे, मम्मी पापा तो पैदा होते ही आपका मणिया मल्ट देती, तो मारने का हक रखते हैं माँ बाप। इसलिए माँ बाप की सेवा करो उन जितनी हो सके, और माँ बाप का जिसके ऊपर आशीर्वाद है साहब। मैं आपसे सबका मोबाइल एक बार निकलवाना चाहता हूँ, सबका मोबाइल निकालो आप सबका, और एक बार अपनी फ्लैश लाइट ऑन करो अपने माँ बाप के लिए। एक बार अपने मोबाइल को निकालकर फ्लैश लाइट ऑन करिए और मेरे साथ इस माँ की ममता पर आपको हाथ घुमाना है, सिर्फ ये लाइट बंद करके। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ओ तू फुलवारी है। क्या बात। ओ माँ 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 माँ, ओ माँ 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 माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या बात है, जय हो। चलिए, मैं माँ के लिए बोला, 2 लाइन पापा के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लोग मम्मी से प्यार करते हैं, कोई कोई पापा से भी ज्यादा करता है प्यार। आइए 2 लाइन पापा के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बात पर मम्मी याद आती है। मम्मी मम्मी मम्मी। मान लो बाइक पर जा रहे हो, नीचे गिर गए, सर फूट गया, तो डायरेक्ट मुंह से निकलेगा अरे बाप रे। उस बात को भी याद करना चाहिए साहब, क्योंकि अगर माँ जन्नत है, माँ स्वर्ग है, तो स्वर्ग में जाने का रास्ता पिता है। जिंदगी भर वो कमाता है, अपने सपनों को दबाता है, अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए। इसलिए 2 लाइन पापा के लिए साहब। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है। क्या बात है। पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा। मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, बस इस धरती पर 1% माँ बाप से निवेदन करूंगा, धरती के 1% माँ बाप से निवेदन करूंगा साहब, अपनी बहुओं को बहू मत समझो, अपनी बहू को बेटी समझो। आप दो दूज भ्रांत करो, आप ऐसे पक्षपात मत करो कि आपकी बेटी आती है तब देसी घी के डिब्बे खुलते हैं, और बहू आती है तो बड़ी बड़ी आंखें निकालते हो। ये भी अच्छी बात नहीं है। बहू को बेटी की तरह रखो, बेटी की तरह रखोगे तो हो सकता है वो सेवा के भाव और ज्यादा रखे। बहू मत समझो, बेटी समझो, ये बात कहना चाहूंगा। बाकी तो आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में। मुझे लगा, क्योंकि 8 साल पहले मैं गा रहा था तो 2 बुजुर्ग रोते हुए आए। मैंने पूछा क्या हुआ बाबूजी? बोले बेटे मेरे 3 बेटे हैं मगर मेरी सेवा कोई नहीं करता, हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। साहब आपकी पूंजी पर धूले पड़े, आप अगर 5 भाई हो, 15 दिन वहां पर, 15 दिन यहाँ पर, 15 दिन ऐसे ऐसे कर रहे हो तो भी मत करना। माँ बाप को इधर उधर मत करो, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 रोटी ज्यादा आ जाएगी तो, और उनकी सेवा कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जवानी साक्षात सफल तब होगी जब आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे। आपका पैसा आपके माँ बाप के अगर काम आया तो वो सफल होगा, बाकी शून्य है साहब। इस धरती पर माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि संतों सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। वो संतों सुरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। बोले माता पिता गुरुदेव की, बोले सदगुरुदेव की।